दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट फिफ्थ, जिसका टाइटल है गैमिट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। तो इस यूनिट से जुड़ा हुआ आज हम एक पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गैमिटोजेनेसिस। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गैमिटोजेनेसिस होता क्या है। Gametogenesis is the process of formation of haploid gamete in the gonads, यानी कि गोनैड्स के अंदर, जैसे कि अगर मेल है तो टेस्टिस के अंदर और अगर फीमेल है तो ओवरी के अंदर। तो जब गोनैड्स के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। और आप सभी को पता होगा कि जो गैमिट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह से गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड गैमिट का। अब यदि हम बात करें गैमिटोजेनेसिस के टाइप की, तो गैमिटोजेनेसिस टू टाइप के होते हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो मेल में टेस्टिस में होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। वही अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis फीमेल के ओवरी में होता है और oogenesis के थ्रू फॉर्मेशन होता है ओवा का। तो आज के इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। तो आपको बता दें कि मेल टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया और इस डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्मेशन होता है हैप्लॉयड स्पर्म का और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आप इमेज में देख सकते हैं टेस्टिस है, फिर टेस्टिस का सेक्शन दिया हुआ है। अब टेस्टिस के सेक्शन में आप देखेंगे ये जो संरचना है ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और नीचे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेमनीफेरस के ट्रांसवर्स सेक्शन का डिटेल फिगर है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आप देखेंगे कि ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो कि एक डिप्लॉयड सेल होता है और इस डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्मेशन होता है हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ या फिर कह सकते हैं हैप्लॉयड स्पर्म का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्पर्म होता है या फिर जो मेल गैमिट है ये माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो 4 फेज में डिवाइड होता है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज और चौथा है डिफरेंशिएशन फेज। और स्पर्मेटोजेनेसिस के जितने भी फेज हैं ये टेस्टिस के ट्यूमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। तो मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है कि जो मेल जर्म सेल होता है यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल पर पाया जाता है वो मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीज़न द्वारा और माइटोटिक डिवीज़न द्वारा अपना नंबर बढ़ाता है और अपना नंबर बढ़ाने की वजह से इस फेज़ को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़। और आपको बता दें कि स्पर्मेटोगोनिया में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया है और माइटोटिक डिवीज़न द्वारा अपने नंबर को बढ़ा रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद अगला फेज़ है ग्रोथ फेज़। अब ग्रोथ फेज़ में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है और जब ये साइज़ में बड़ा हो जाता है तो इस स्पर्मेटोगोनिया को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, ये एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्मेशन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। अब ग्रोथ फेज़ के बाद थर्ड फेज़ आता है मैच्योरेशन फेज़। अब मैच्योरेशन फेज़ में होता क्या है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये एक क्रम से रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस की ओर जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मियोसिस 2 बार होता है यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का पहली बार मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होता है तो इस डिवीज़न के थ्रू 2 सेल बनते हैं
दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं जो कि होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो हैप्लॉइड सेल है और इसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाता है 23। तो आप इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्मेशन कर रहा है दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है आप इसमें देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी कि हैप्लॉइड हो गया। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होगा और इस मियोसिस सेकेंड डिवीज़न के थ्रू फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का। तो एक इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो फॉर्मेशन हो जाएगा कुल 4 स्पर्मेटिड्स का, यानी कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस सेकेंड के थ्रू फॉर्मेशन होगा 2 स्पर्मेटिड्स का। तो इस तरह से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स में क्रोमोसोम संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के, यानी कि हैप्लॉइड होगा। अब मैचुरेशन फेज़ के बाद अगला जो 4th फेज़ है वो है डिफरेंशिएशन फेज़। डिफरेंशिएशन फेज़ क्या होता है, ये जो फेज़ है स्पर्मेटोजेनेसिस का एकदम लास्ट फेज़ है। तो इस फेज़ में होता क्या है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि स्पर्म में। आपको बता दें कि जो ये स्पर्मेटिड्स है ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल सेल होते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड है जो नॉन मोटाइल सेल है, अब इस नॉन मोटाइल सेल से फॉर्मेशन होता है मोटाइल स्पर्मेटोजोआ का, यानी कि स्पर्म का, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स है जो कि एक नॉन मोटाइल सेल है। अब इस स्पर्मेटिड से फॉर्मेशन हो रहा है मोटाइल स्पर्मेटोजोआ का, यानी कि स्पर्म का। आइए हम स्पर्मेटोजेनेसिस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो होता है टेस्टिस में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, बट अर्थवर्म में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि अर्थवर्म में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वह कहाँ पर होता है। तो अगर हम बात करें मैमेलियन टेस्टिस की तो उसमें पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जो वॉल होती है वो बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये एक स्पेशल टाइप के सेल को रखते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, और इसी प्रीमोर्डियल जर्म सेल में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म का। यहाँ पर आपको बता दें कि मैमेलियन के टेस्टिस में एक बड़ा ही यूनिक सेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल करते क्या है, ये डेवलपिंग जो स्पर्म है यानी कि जो नए स्पर्म बन रहे हैं उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, यानी कि सर्टोली की जो सेल होती हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। तो सर्टोली सेल के न्यूट्रिशन के थ्रू जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो ये आ जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो जब सर्टोली सेल से स्पर्म बाहर आता है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं सेमिनेशन। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और है, जब टेस्टिस से स्पर्म निकलता है तो वो किस भाग में जाता है, उस पार्ट का नाम आपको बताना है। और जब स्पर्म जो है बॉडी से बाहर आ जाता है यानी कि मेल बॉडी के बाहर आ जाता है, बाहरी इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इजेकुलेशन। अब जब मैमेलियन स्पर्म जो है वैजाइना में ट्रांसफ़र होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।